शालोम। Shalom. फिर से हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे We'll start with the word of prayer today, कि वो हमारी और भी सहायता करें। that He would help us. प्रार्थना करें। Let's pray. प्रेमी परमेश्वर पिता, Dear loving Father, प्रभु यीशु मसीह के नाम से in the name of Jesus Christ, आपके चरणों में आते we हैं। come at your feet. आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई करते हैं। We exalt you and glorify your name, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं We thank you, विशेष करके इस समय के लिए especially for this time जो फिर से आपने हमें दिया है। that you have given us. और इसलिए प्रभु जी हमारे जीवनों के लिए आपकी इच्छा प्रकट हो। And Lord, may your will be done for our lives. आपके वचन को हम ठीक ठीक समझ सकें May we understand your word और दूसरों को भी समझा सकें। and may we equally explain it well to them. इसलिए हम अपने आप को, So we give ourselves, सारे पार्टिसिपेंट्स को all the participants, और इक्विपमेंट्स को आपके चरणों में सौंपते हैं। and all the equipments we give at your सब feet. बातों में आपको महिमा मिले, May you be glorified in everything आपकी इच्छा पूरी हो। and your will be done. ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। And we ask this prayer in Jesus Christ our Lord. आमीन। Amen. तो आज के अध्ययन में फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करते हैं। Welcome again to this evening Bible study, और सारी महिमा हम परमेश्वर को देते हैं। and we'll give all glory to God. उसकी सिद्ध इच्छा हमारे जीवनों के लिए जो कुछ है उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। And we are trying to understand His will for our lives. और जैसा लगातार हमने अध्ययन किया है, And like we have been studying, मैं एक बार फिर से पुराने अध्ययन में से एक शब्द के साथ आरंभ करूंगा। and I will start with something from the previous sessions. एलोहिम और यहोवा। Elohim and Jehovah. यहोवा हमेशा कहता है आई एम दैट आई एम। And Jehovah always says, मैं हूँ जो हूँ. सो एलोहिम जो है वो मैं नहीं है, वो हम कहलाता है। And Elohim is not a single one, he is we. और एलोहिम का परिवार है। And Elohim has a family. और यहोवा ने इज़राइल को पत्नी नाम दिया। And Jehovah has called Israel his wife. पर एलोहिम जो है वो सारी सृष्टि को अपना परिवार कहता है। And Elohim calls the whole creation his family. जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक अकेला व्यक्ति परिवार कभी नहीं कहलाता है। And what I want to tell you here is that one single person is not a family. और जब उसने सृष्टि की, And when he created, ये ह्यूमन बीइंग, जब उसने मनुष्यों की सृष्टि की, when he created humans, तो पहले उसने आदम को बनाया। first he made Adam. और तब आदम को उसने वॉच किया। And when he saw Adam, और तब वहां लिखा हुआ है उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 18 और 19 पद को पढ़ेंगे। and in Genesis 2:18 and 19 it says, मैं यहाँ से क्यों शुरू कर रहा हूँ? why am I starting from here? हमारे नॉर्थ इंडियन चर्चेज में शादी के समय एक गीत गाया जाता है। And especially in our North Indian churches, during weddings, a song is sung. जो मेन लाइन चर्चेज है वहां जरूर ये गाना होता है। And the main churches or mainline churches, the song is sung there mostly. शादी के समय में 2 गाने अवश्य होते हैं। During a wedding ceremony, 2 songs are sung. होगी आशीषों की बारिश गाते हैं। Showers of blessing. और एक और गीत गाते हैं जब पहली शादी हुई। And in that Garden of Eden. और तब उसी के विषय में हम लोग आज ध्यान करते हुए अपने विषय में आगे चलेंगे। And looking at that, we are going to keeping that in mind, we are going to proceed forward. परमेश्वर ने सबको जोड़े जोड़े में बनाया। God has created everyone as a couple. और मनुष्य को उसने अकेला बनाया था। And but man, when he created man, he just created Adam. जितनी भी सृष्टि उसने किया एक अध्याय में, सबको उसने बोला और हो गया। And whatever he had said for creation, whatever he said, it happened. एक अकेला आदम था जिसको उसने अपने हाथों से रचा। And it was only Adam whom he created. आदम उसके हाथों की रचना है। And Adam is the creation of his hands. और तब उसने आदम को अपनी जगह दी। And he gave Adam his place. जैसे वो सबके ऊपर अधिकारी है,
just like he is an authority over all, वैसे ही आदम को उसने अधिकार दिया। and in the same way he gave an authority to Adam. और बाद में उसने नोटिस किया, And then he noted, 2 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, and it's written in Genesis 2:18, यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का नाम जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। Then the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit and suitable for him." Now out of the ground the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to man to see what he would call them. And whatever the man called every living creature, that was its name. और कल हम लोग ध्यान कर रहे थे And we were seeing yesterday कि ब्याह में 2 पर्सन चाहिए तभी विवाह हो सकता है। and that for a wedding or for a marriage we need 2 people and only then can it take place. और हमने कल देखा था कि हमारे भारत देश में उस वर्ड को कुंडली बोलते हैं, कुंडली देखी जाती है। And we had seen that the kundli of people is matched, वो सिस्टम भी यहीं से आया है, and that system also is from here. उनने अपने ढंग से डेवलप कर लिया They have developed it in their own way, और हम भी अपने ढंग से इस बात को फॉलो करते हैं। and we also follow this in our own way. उसका प्रॉपर ऑर्डर है और उसका प्रॉपर सिस्टम है And there is a proper order and system to it, और उसके विषय में हम ध्यान करेंगे। and we are going to learn about that. सबसे पहली बात जो परमेश्वर ने स्त्री के विषय में कहा, And the first thing that God has said about a woman, मैंने हिंदी में एक ही शब्द है पर इसमें 3 वर्जन काउंट किया। and in the Hindi Bible there's only one word, but there are 3 versions in the English translations. डिफरेंट वर्जन में मैंने खोजने का कोशिश किया। And in different versions I tried to find out. मैंने को समझने का प्रयास कर रहा था तो मैंने देखा कि ये सब अलग-अलग शब्द हैं जो डीप मीनिंग रखते हैं। And when I was looking for them, when I was reading and finding out about this, then I found that these are different words which have a very deep meaning. और तीनों के अलग-अलग मतलब है। They have a different meaning to it. उसने कहा आई विल मेक अ हेल्पर। पहला वर्जन मैंने देखा जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ESV में लिखा है फिट। The first version is fit. और दूसरे वर्जन में मैंने देखा कंपेरेबल लिखा है। Second version says comparable. और तीसरा वर्ड मैंने देखा सुटेबल। Then was suitable. और ये तीनों के लगभग अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। And they all seem to be similar, but they have different concepts. और ये बात विवाह में बहुत बड़ा मायने रखता है। And these things hold an important place in a wedding. जैसे और बातों में शैतान ने परमेश्वर की इच्छा को बदल दिया, And just like in other things, the devil could और turn what God said. और मनुष्य जो है वो शैतान की बातों में चलता है, परमेश्वर की बातों को जानता भी नहीं। And people follow the devil more than they follow God. विवाह के विषय में जो बातें आज इंटरनेशनल लेवल पे है, And whatever is going around in the world for marriage, कुछ जगह मैंने मेरी जानकारी में जो है 2 दिन के लिए भी आप शादी कर सकते हैं। and in certain places you can marry for 2 days too. और विवाह का कोई विशेष मतलब नहीं रह गया है। And there is no importance or meaning to a wedding. इवन जेंडर का भी मायने नहीं है, आजकल कुछ भी शादी होता है। And even there are marriages of the same gender. सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखा है, The first thing that is mentioned here, विवाह के विषय में, क्योंकि विवाह के बिना परिवार नहीं बनता है। because without a marriage there is no family. और तब फैमिली में
जब भी असेंबली की बात होती है तो यीशु के वो शब्द मुझे याद आते हैं। And whenever there is a marriage, then I always am reminded of the words of Jesus. कम से कम 2 या 3। At least 2 or 3. और ये जो 2 या 3 का जो कॉन्सेप्ट है वो एक फैमिली से शुरू होता है। And this concept starts with family. 2 लोग जब मिलते हैं When 2 people meet और नेक्स्ट जनरेशन आता है, and the next generation comes उसी in, को परिवार कहते हैं। that is called a family. और परिवार जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तो मैं वहां उपस्थित होता हूं, यहां तक की बात बोला हूं। And wherever 2 or 3 assemble in my name, I am there. That's what he said. और इसलिए जो मसीही विचार है, मसीही लोगों का जो सोच है वो ये है कि परमेश्वर हमारा जो रचने वाला है हमारे पारिवारिक हमारे घर का एक सदस्य है। And that is why in Christianity we see God as a family member. और तब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस काम को कैसे किया। And then we'll see how God did this. उसके 20 और 21 पद में लिखा है, In Genesis 2:20 and 21, it's written, उसने आदम की रचना अपने हाथों से किया था। He had created man with his own hands. और जितने पशुओं के इसने नाम रखे उनको उसने बोल के बनाया था। And all the creatures that he had created, they were created when he out of his spoken word. और तब उसके बोले हुए शब्दों से जो रचना हुई थी उसमें से एक भी व्यक्ति, एक भी ऐसा प्राणी नहीं था जो आदम को मेल खा सके। And out of all the animals that he had created by speaking out, none of them were like or they were compatible with Adam. 20 और 21 पद में लिखा है, In verses 20 and 21, it's written. So आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनैले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। The man gave names to all the livestock and to all the birds of the heavens and to every beast of the field. But for Adam there was not found a helper fit for him. So the Lord God caused a deep sleep to fall upon the man, and while he slept, he took one of his ribs and closed up its place with flesh. आपको मेडिकल की लैंग्वेज में मैं बताऊं, If I use medical terms, कि परमेश्वर है उसने स्त्री को बनाने के लिए एक ऑपरेशन किया। that God had operated on Adam to create a woman. आप ये बोल सकते हैं कि बाइबल में किया गया सबसे पहला ऑपरेशन जो मनुष्य का हुआ वो परमेश्वर ने अपने हाथों से किया। And you can say that the first operation that took place was the operation that God had done by himself. यहाँ एक होमवर्क आपको दूंगा। I want to give you a homework. जैसे यहाँ पर उसने अंदर से पसली निकाली वैसे ही उसने और एक ऑपरेशन किया है। पूरी बाइबल में केवल 2 ऑपरेशन है जो परमेश्वर करता है। And just like he had operated by taking out a rib, there's another operation that God has done. In the whole Bible, there are just 2 examples of it. एक ये है और एक और कहीं लिखा है। There's one here and the other is somewhere else. अब हम लोग बाइबल अध्ययन में कुछ और ऊपर के लेवल में जा रहे हैं। ये होमवर्क आपको बहुत ढूंढेंगे तो ये मिलेगा। And as we are going deeper into the Bible study, if you look well, you'll find it. So आदम को उसने भारी नींद में डाला या बेहोश किया और उसमें से एक पसली निकाली और फिर उसके घाव को भर दिया। And here he had put Adam into a deep sleep and then he took out a rib and concealed the place with flesh. उसके बाद आगे लिखा है, Then it says 22 और 23 पद, in verses 22 and 23, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है।
And the rib that the Lord God had taken from the man, he made into a woman and brought her to the man. Then the man said, This at last is bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. ये परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? And why has God done something like क्यों this? नहीं एक और पुतला बना देता और उसमें श्वास फूंक देता और तब उसके बाद स्त्री बन जाती? He could have made another, molded another human out of mud and would have breathed life into it, and she would have become a woman. मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ When I read the तो Bible, मैं इस टाइप के प्रश्नों के साथ प्रभु के पास बैठता हूँ। then I go with these kind of questions to भाई the Lord. एक और नारी एक और पुतला बनाता और नारी को निकाल देता। He could have molded another human and made a woman, पर यहाँ उसने वो नहीं किया। but he did not do that. लास्ट सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। If you read the last sentence here, then you'll understand. ह्यूमन बीइंग्स मानव जाति जो है वो एक मानव के भीतर से निकाला गया जनरेशन होता है। And the human beings are what has been taken out of one man. आदम में से हवा निकाली गई From Adam, Eve was taken out. और तब बिल्कुल इसी प्रोसीजर में आगे एक स्त्री में से एक बालक या बालिका निकलती है। And then in the same procedure, a woman takes out or gives birth to a child. यहाँ मैं एक बात बता दूं, I want to tell you something. कई लोगों का एक बहुत गलत विचार है Many people have a very wrong concept कि कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेशन से निकालना पड़ता है। there are many children who come into the world through a cesarean operation. और तब मैंने ऐसा कई लोगों को कहते सुना है, जो पुराने लोग हैं उन लोग के मुंह से ये बातें सुनने को मिलती हैं And I have heard many people, especially of the older generation, say this, कि माँ यदि लेबर पेन के साथ बच्चे को जन्म नहीं देती है तो माँ का प्यार उस बच्चे के साथ वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं लोग। and people say that until and unless a woman goes through a labor pain, she does not love her child. गलत बात है। This is wrong. बाइबल बोलती है The Bible says कि आदम और हवा के बीच में जो प्रेम था उसके कारण वो उस प्रेम में कोई इस ऑपरेशन से निकाले जाने के कारण कमी नहीं आई थी। and the love that Adam and Eve had for each other, because of this operation, it wasn't less. ये प्रेम ही था कि उसने परमेश्वर की बात को एक किनारे करके अपनी पत्नी की बात सुन लिया। And it was love out of which because of which he heard what he followed what Eve said and not what God had commanded. आदम ने एक भी लाइन आर्गुमेंट नहीं किया हवा के साथ कि तेरे कारण मेरा परमेश्वर के साथ संबंध खराब हो गया या ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ। And Adam did not say a single word to Eve saying that it is because of you that I have lost my fellowship with God. स्त्री के कारण सारा उसका जो अधिकार और जो कुछ उसको मिला था वो खोना पड़ा, फिर भी वो स्त्री के साथ ही बाहर निकला। And because of that woman, he had to leave everything and was exiled from the Garden of Eden, but he still stood with her. इसलिए मैं कहता हूँ कि मानुषिक विचार, मानुषिक जो बुद्धि है वो परमेश्वर के अरेंजमेंट के विपरीत जाती है। And that is why I say that the human knowledge is always goes out of God's way. जो गॉडली अरेंजमेंट है वो हमारे सोच और समझ से बाहर है। And the godly arrangement is out of our thinking. जितने लोग सुन रहे हैं, all the people who are listening, मैंने बहुत जगह ये सुना है, I've heard this many times. जितने लोग सुन रहे हैं, यदि आपके मुंह से गलती से भी आपने ऐसा कहा है तो आप आज ही रिपेंट कर लेना, माफी मांग लेना उससे। And everyone who's listening, if you have ever said something like that, then please repent today itself. तो यहाँ पर लिखा है कि ये स्त्री जो है उसी में से निकाली गई। And here it says that she was taken out of him. और इसलिए प्रोसीजर जो है परमेश्वर ने आगे डेवलप किया, जनरेशन के लिए उसने मॉडल दिया। And this is the procedure he had developed, and this was the model he had set for
generations. और उसके बाद वहां पर डिक्लेरेशन है, And then there is a declaration 24 और 25 पद पढ़ेंगे। in verses 24 and 25. इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे, और आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. And the man and his wife were both naked but not ashamed. सेकेंड होमवर्क, Second homework. यीशु ने इसी लाइन को कहां कहां कोट किया? Where has Jesus quoted this line again? इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। ये इन लाइनों को यीशु ने कहां कहां बोला अपने मुंह से? And Jesus has said these lines time and again, and where all has he said this? That is the homework. ये होमवर्क नंबर 2। This is the second homework. और उसके बाद मैंने आपको एक पिक भेजा था, Then I sent a picture, और उसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज में मैरिज एंड फैमिली करके एक हेडिंग के साथ एक पिक भेजा। उसमें कुछ लैंग्वेजेस हैं। and then I had sent pictures titled marriage and family. There were various different words which were translated for those two और words, ये सारे शब्द जो है मैरिज एंड फैमिली के लिए आता है। and all these words are used for marriage and family. और तब इसका जो फाउंडेशनल जो मीनिंग है वो मैं आपको बताया, लिख के भेजा हूं। And then I have told you the foundational meaning of it. मैरिज का वर्ड मीनिंग होता है यूनियन। Marriage means a union. यूनियन एक पुरुष और एक महिला का, A union of a man and a woman. और ये बेसिक फाउंडेशन है परिवार का। And this is the basis of a family. पुरुष और पुरुष कभी भी परिवार नहीं होते हैं। A man and man cannot be a family. एक लड़की और लड़की शादी कर ले, वो परिवार बाइबल के कॉन्सेप्ट में वो परिवार हो ही नहीं सकता। If people of the same gender get married, according to the Bible, they cannot form a they cannot form a family. हमारे भारत में भी मैंने सुना है कि इस बात को संवैधानिक अधिकार दे दिया गया है। And in our country itself, this has been constitutionally given as a right. ये बाइबल संबद्ध बात नहीं है। This is not related to the Bible. और तब इसमें मैंने आगे आपको मैसेज में लिख के भेजा है। Then I have written ये जो विवाह होता है उसमें मुख्य बात क्या है? that in this, what is the main important thing? आप देखिए कि परमेश्वर ने सारे जीवधारियों को आदम के पास लाया, And if you see that God got all kinds of animals to Adam, और तब आदम को उनका नाम भी रखना था और उनमें से किसी एक को अपने लिए एज अ फैमिली पार्टनर सेलेक्ट करना था। and Adam had to name them, and he had to find a partner out of them. और तब उसको कोई मिला नहीं, इसलिए परमेश्वर को स्त्री की रचना करनी पड़ी। And because he could not find anyone, that is why he had to create. इसलिए wife. मुख्य बात शादी में ये है, And that's why the main important thing of a wedding, जो दो पर्सन, जो एक लड़की और एक लड़का है, ये दोनों एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं। this means that the bride and the groom select each other. और तब वो जो सिलेक्शन है उसको परमेश्वर अप्रूव करता है और तब उनको एक तन करके नाम देता है। And then this is approved by God, and then they become one body. और ये यूनियन जो है ये परमानेंट होता है मरते दम तक के लिए। And this union is permanent till death. एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, Let me repeat again. यदि कोई एक मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, यदि सिंगल है तो वो परिवार कभी नहीं कहलाता। That if there is a single man or a woman, they cannot form a family. जैसे चर्च जो शब्द है वो एक व्यक्ति कभी अकेला चर्च नहीं कहलाता है। Just like a church cannot be made of one person. कम से कम 2 होना चाहिए। At least 2 have to be there. और इसलिए मैं कई बार बताया करता हूँ, चर्च के अध्ययन के समय में मैंने बताया है कि ये जो परिवार है वो चर्च की भी इकाई होती है।
And that is why during the studies I have also told that the church is also a union of a family. एक फैमिली जो है वो एक छोटा चर्च होता है. That a family is a small church. यदि वो चर्च की बातों को हम ठीक से समझें, If we want to understand the church well, तो एक कलीसिया में 3 मुख्य इवेंट होते हैं. that in a church there are 3 important events: जन्म, birth, विवाह marriage, और मृत्यु. and death. ये परिवार में एक किसी भी फैमिली में ये 3 मुख्य बातें हैं. And these are 3 things which happen in a family. और तब ये जो मैरिड लाइफ है इसको आशीषित जीवन कहा गया है. And married life is called a blessed life. जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए व्यवस्था किया उसके अनुसार, according to the law of God the Creator. इज़राइल में तालमुड करके एक और साइड में किताब है, उसमें तो सीधे लिखा है कि anyone who has not a wife is no complete man. And the Talmud, which is a Jewish book, says that if there's anyone who does not have a wife, he's not complete. जिस किसी पुरुष के पास स्त्री नहीं है, पत्नी नहीं है, वो इनकम्प्लीट पुरुष है. A man who does not have a wife is incomplete. कैसे? How? परमेश्वर ने एक रिब निकाली. That God had taken out a rib. इस पृथ्वी पर जितने भी मेल चाइल्ड होते हैं, आप काउंट कर लेना, मेडिकली ट्रू है ये कि उनकी एक रिब कम होती है. And it is said that that all male childs have one less rib. और तब जब विवाह में एक लड़की उसके साथ एज ए पत्नी जोड़ी जाती है तो वो रिब उसके साथ जुड़ रहा है. And then when a man gets married, then that rib is attached. पर विवाह के लिए मैच्योरिटी रिक्वायरमेंट. But for a marriage, maturity is important. और 3 जगह मैच्योरिटी होनी चाहिए. And there should be maturity in 3 things: फिजिकल, शारीरिक मैच्योरिटी, physical, और मानसिक मैच्योरिटी, mental, और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी. and spiritual. यदि ये तीनों नहीं है If they are not there, तो वो शादी अनबैलेंस्ड होती है. it is an unbalanced marriage. आप इसको ठीक से ध्यान कीजिए. If you please pay attention to this. कल हमने किस विषय पर ध्यान किया? What did we think about yesterday? ये जो मेल खाए ना खाए इसके विषय में हमने कल ध्यान किया. And yesterday we learned about if it is compatible or not. 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं. There are 3 kinds of people: नेचुरल, natural, कार्नल और स्पिरिचुअल. and spiritual. तो ये मैचिंग, यदि स्पिरिचुअल मैचिंग देखेंगे तो ये देखना बहुत जरूरी है कि दोनों कार्नल हैं, दोनों स्पिरिचुअल हैं या दोनों नेचुरल हैं. And whenever a person gets married, whenever 2 people get married, the thing they need to see is if they both are natural, carnal, or spiritual. जितने लोगों का विवाह हो चुका है, All the people who are married, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपके बीच में कई बार हस्बैंड एंड वाइफ में प्रॉब्लम इसलिए आता है. and mostly there are problems between husband and wife because of this. लोगों को ये विषय ठीक से कंफर्म नहीं है कि होना क्या चाहिए. People don't know what is to take place or happen. कार्नल एंड स्पिरिचुअल का एक बार मेल हो सकता है. Carnal, a person who's carnal with and the other person being spiritual, that is still compatible. पर नेचुरल के साथ में यदि कार्नल या स्पिरिचुअल का शादी हो गया तो वो शादी आगे जाके फेल होने वाली है. But with when a spiritual person gets married to a natural or carnal person, then that marriage is bound to fail. स्पेशली वो पेरेंट जिनके बच्चों का ब्याह होने वाला है, इस विषय को ध्यान से सुन लो. Especially people whom children are of a marriageable age should pay attention. सही to this. सेटिंग नहीं हुआ, सही मेल नहीं खा रहा है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होने वाला है. If there is no compatibility in this area, then it's not going to work out. और तब लड़की और लड़के में एक फर्क होता है. And then there is a difference between a boy and a girl. आगे मैं बताऊंगा I'll tell you
कि एक लड़की जो होती है उसके लिमिटेशंस होते हैं बहुत सारी बातों में। And according to the Bible, there are certain limitations for a woman. और स्पेशली जब फैमिली में ये लड़की है अपने माता पिता के साथ, Especially when a girl is with her parents, तो वो अंडर प्रोटेक्शन और सुप्रीम कंट्रोल ऑफ फादर एंड ब्रदर्स, बड़े भाइयों के या भाइयों के और पिता के अंडर में वो प्रोटेक्शन और सुप्रीम कंट्रोल में रहती है। she is under the protection and under the commands of her parents. और तब जब विवाह हो जाता है, And when she's married, तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि वो व्यवहारिक रूप से एक व्यक्ति जो उसका हस्बैंड हो रहा है उसकी बिल्कुल पर्सनल प्रॉपर्टी होती है। and then she becomes something which is very which is like a personal property to the other person, और जो उसका स्वामी कहलाता है, who is called her husband. हस्बैंड जो है हमेशा स्वामी कहलाता है, And the husband is called the Lord. और जब उस फैमिली में बच्चे होते हैं तब बच्चों के ऊपर ये जो महिला होती है, पत्नी होती है, वो स्वामिनी बनती है। And then she becomes the master over her children. पर मैं आपको यहाँ चिता दूं Let me tell you कि ये जो मास्टरहुड है, ये जो हेडशिप है, उसका हस्बैंड के ऊपर कभी काम नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। and the headship should always belong to the husband. वो अपनी हर बात में अपने पति के साथ बात कर सकती है और आपस में हर बात को किया जा सकता है, पर हेडशिप कभी भी किसी परिवार में, चाहे वो नई फैमिली हो या पुरानी फैमिली हो, हेडशिप हमेशा हस्बैंड का ही होता है। The headship always belongs to the husband in a Christian family. पारिवारिक जीवन में इस बात को याद रखना हो। And this is something we should always remember. यदि किसी भी घर में, मैं बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाता हूँ, आगे देखेंगे कि वो विषय आएगा तो समझाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखिए कि जिस घर में महिला प्रमुख है वो मसीही परिवार कभी नहीं हो सकता। And in a family where the woman takes control of everything, that cannot be a happy family. कंट्रोलिंग अथॉरिटी परमेश्वर की जगह रखता है पति जो है। And according to the Christian family, then the authority of the family or the headship of the family belongs to the husband. पर उसके लिए बहुत सारी बातें जरूरत पड़ती हैं। And there are a lot of things that are needed to take care of. जब पति या पिता उस लायक नहीं होता है, तब फिर बाकी लोगों को हेडशिप के ऊपर आना पड़ता है। And when the husband is or father is incapable of being an authoritative figure, then others have to take control. इन बातों को आगे हम देखने वाले हैं We'll learn these कि things. बाइबल इस विषय में क्या-क्या बोलती है। That what does the Bible say about it? पर सबसे पहली बातें जो है परिवार में जो फाउंडेशनल मैटर्स हैं, वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। But we are going to learn about the foundational matters of a marriage. कि एक फैमिली में एक तो ये फैमिली बनती कैसे है, That how is a family created? कि दो लोग एक दूसरे को सेलेक्ट करते हैं That two people select each other, और वो पूरी जिंदगी भर के लिए होता है, and that is for a lifetime. और तब परिवार के बाकी लोग जो हैं उनके इस सिलेक्शन को सामाजिक रूप से परमिट करते हैं, जहां परमेश्वर भी उपस्थित होता है। And then this is confirmed by the other family members in publicly in front of in the presence of God. और जैसा हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं है जो इनको एक तन होने को अप्रूवल करता है। And that is God who is the who says that they are going to be one ये flesh. किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। This is not in the hands of man. मनुष्यों के द्वारा ये काम नहीं किया जाता, ये काम परमेश्वर का है। And this cannot be done through people. It is done by God. सो इन बातों पर आप ध्यान कीजिए, और कहाँ हमारी समस्याएं क्यों आती हैं, इन सबको यदि आप ध्यान करेंगे तो आपको सब बातें समझ में आएंगी। And where do we get all these problems for? If we learn from here, then we'll understand how to solve them.
यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में एक विशेष बात लिखी है। And if you read carefully, then there's something important mentioned in the Bible. मैंने बताया कि फैमिली में 3 मुख्य इवेंट होते हैं। And I have previously said that there are 3 important events that take place in a family. मैरिज होती है और जन्म होता है और मृत्यु होती है। There is birth, marriage, and death. और इन तीनों में से एक चीज को महत्वपूर्ण बताया गया है। And out of these 3 things, one thing is called or regarded as the most important. फैमिली लाइफ में जन्म, मरण और विवाह, ये 3 जो इवेंट है, इन तीनों में से एक चीज को इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। And out of the 3 great events in a family, that is birth, marriage, and death, one is regarded as the most important. ये होमवर्क नंबर 3। And this is the third homework. कहाँ लिखा है? Where is it mentioned? और तब ये बात क्यों कही गई है? And why is it said? इन बातों पर हम ध्यान करेंगे। And we are going to learn about that. और तब ये जो फैमिली जो मैटर है, इसके विषय में सबसे पहली बात जो भजन संहिता 127 के 1 पद में लिखा हुआ है। Then in Psalms 127:1 it says, लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. ये जो हम लोग जिसमें रहते हैं उस घर की बात नहीं कह रहा है। And this is not the house that we live in. ये जो घर वर्ड है, ये फैमिली के लिए आता है, घराना। And this word house is for a family. और तब इसको हम भी प्रयास करते हैं That we also try, और परमेश्वर स्वयं इस बात के लिए उपस्थित होता है। and God is the witness here. यदि यहोवा ना बनाए या बनाने वाले ना बनाए तो वो परिश्रम व्यर्थ है। And it is unless that Lord builds the house, those who build it labor in vain. जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं When we talk to each other, और तब जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं when a groom and a bride like each other, और तब वो जब बताते हैं कि हाँ हम आपस में रहने के लिए तैयार हैं, and when they are ready to live together, इनके बीच में परमेश्वर का क्या रोल है? and what role does God play between them? तो मैं आपको बता दूं कि ये पसली जो है वो जोड़ी जा रही है फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में, वो ही कर सकता है ये काम। And this rib is being attached again in the presence of God, then only He can make it successful. और तब स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों एक कहे जाते हैं। And that is why the man and woman are called one. आगे हम देखेंगे, We'll learn. पर इस बात को आप याद रखना। Please remember this. दूसरी बात जो विवाह से संबंधित है, Second thing which is related to भजन संहिता 18 उसके 22 पद में लिखा है। in Proverbs 18, नीति वचन 18 उसके 22 पद में लिखा है। Proverbs 18:22 it's written, लिखा है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। He who finds a wife finds a good thing and obtains a favor from the Lord. एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, Let me tell you again. आप शब्दों को ध्यान कीजिए। Please pay attention to the words. ये जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया लिखा है। And whoever finds a wife finds a good thing. ये पदार्थ का मतलब क्या होता है? What does a thing mean? एक चीज के साथ तुलना की जा रही है एक स्त्री का। A woman is being compared to a thing here. और चीज का मतलब होता है एक निर्जीव रॉ मटेरियल। And by thing it means some kind of material. इसका मतलब जब एक लड़की हमारे घर में आती है, This means when a girl comes to a family, तो उस पुरुष और उस पूरे परिवार का कर्तव्य होता है कि वो उसको अपने परिवार के रूप में ढाल सके। the work of the family is to mold her in the way of their family. इसने बोला कि एक स्त्री जो है वो एक उत्तम है पर वो पदार्थ है।
Here he says that the wife is a good thing. और परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो वो उस परिवार के हर बात में अपने आप को सेट करेगी. And if it is the favor from God, then she is going to mold herself into the family. स्पेशली जो पुरुष वर्ग है उनके परिवार के लिए ये सोचने का विषय है. And this is something for the people who have sons to understand. जब वो एक लड़की उनके घर में आ रही है, When a girl comes into the family, लड़का नहीं जा रहा है, the boy is not going, लड़की आ रही है. a girl is coming. और तब वो जो लड़की है वो एक नए एनवायरनमेंट में, नए लोगों के बीच, नए सारे चीजें उसके लिए नई होती हैं. For her, everything is new. और थोड़ा टाइम लगता है उसको सेट होने में. And it takes time for her to settle in. इसलिए यहाँ उसको उत्तम पदार्थ बोला गया. And that is why she is called a good thing. और जिस आप ध्यान करना कि आप जिस तरह के बर्तन में पानी डालेंगे वो पानी उसी बर्तन के रूप में दिखाई देती है. And the thing, and we should always remember the kind of vessel we pour water in, that is the shape of water. मैं आपको चिताना चाहता हूँ, I want to tell you यदि एक लड़की आ रही है that if there's a girl coming to your house, और आगे जाके यदि कोई प्रॉब्लम हो गया, and if there is a problem, तो वो प्रॉब्लम उस लड़की का नहीं है. the problem is not of the girl. एज अ गुड थिंग आपने उसको यूज जैसा करना चाहिए वैसा नहीं किया. And you were unable to mold her and use her in a good way. प्रभु सहायता करे कि इस बात की गंभीरता को आप समझें. And may God guide you that you understand the meaning of this. दोनों पार्टी को ये बात ठीक से समझना पड़ेगा. Both sides of the family have to understand. चाहे वो दूल्हे का घर हो, चाहे वो दुल्हन का घर हो, दोनों को ये अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी. And be it the maternal, be it this girl's side or the guy or the boy's side, they both have to understand this. और तब 14 अध्याय नीति वचन उसके 1 पद में लिखा है. And then in Proverbs 14:1 it says, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढाल देती है. that a wise woman makes a house, but a dumb woman breaks it. हाँ, मूढ़ जो है, मूढ़ का डेफिनेशन जो मैंने सीखा है वो कि वो जानती सब है पर वो नहीं जान रही हूँ ऐसा एक्शन रहता है उसका. And a person who acts dumb is the one who knows everything but doesn't want to do the good thing. बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं. A lot of women are like that. और जब विवाह करके जब ससुराल जाती हैं, And when they get married and they go to तो to वो their घर home, बनने की बजाय बिगाड़ डालती हैं. and they do not build that house but break it. इसलिए इसको याद रखने का So please remember this. कि ये जो मूढ़ स्त्री है वो जो बुद्धिहीन है वो अपने घर को बिगाड़ डालती है. That the one who is without any knowledge is the one who is going to break her house. और तब ये जो बुद्धि है एक व्यक्ति को मिलता कैसे है ये आपका होमवर्क रहेगा. And then the homework is that how do you find wisdom? बार बार भजन संहिता और खासकर यहाँ नीति वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो बुद्धि के विषय में बहुत सारी बातें मिलेंगी. And a lot of things are written about wisdom in the Proverbs. और जिस स्त्री के पास बुद्धि नहीं है वो बिगाड़ डालती है. And the one who does not have any wisdom is the one who breaks her और house. बुद्धि आती कैसे है ये भी लिखा है, ये आपके लिए होमवर्क. And how does a person become wise? That is also mentioned, and this is the homework. और तब नीति वचन 19 उसके 14 पद में एक बात लिखी है Then in Proverbs 19:14 it's written कि घर और धन पुरखाओं के भाग में परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है. House and wealth are inherent from fathers, but a prudent wife is from the Lord. आपको मैं बता दूं Let me tell you, कि एक बुद्धिमती पत्नी पाना है तो परमेश्वर की संगति में बने रहना है. if you want to have a prudent, but if you want a prudent wife, you have to be in a fellowship with God, क्योंकि ये परमेश्वर ही देता है. because God provides that. और वो स्त्री जो है उसको बुद्धि भी परमेश्वर ही देता है. And God gives wisdom to that woman. और ये बेसिक चीजें हैं एक नए जोड़े के लिए. And these are basic
things for a new family that is going to be formed. पर बाइबल में एक विशेष बात विवाह से पहले यूज किया गया है. But in the Bible, there is another important event that is mentioned, एंगेजमेंट कहते हैं. which is known as an engagement. मंगनी बाइबल सम्मत विवाह जो है उसके पहले मंगनी होती है. And in every Christian marriage, before every marriage in the Bible, there is an engagement. इवन आप देखिए कि यूसुफ और मरियम की केवल मंगनी हुई थी. That even if you see Mary and Joseph, they were also engaged to each other. और कलीसिया के विषय में भी पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी बात लगाई है, तुम्हारी मंगनी हुई है, तुम्हारा विवाह बचा हुआ है. And Paul has said the same thing for the church also, that I have got you engaged. और तब जब दो फैमिली विवाह की तैयारी करते हैं, When two families are preparing for a marriage, तो सबसे पहले आज के दिनों में ये बाइबल की बातों को लोग समझने लगे हैं. and then in these days, people have started understanding what the Bible means. कि पहले क्या होता था, और खासकर हमारे भारत देश में या अन्य दूसरे रिलीजियस में विवाह का दूसरा सिस्टम था. Earlier, there was a different system of marriage. कि जो दूल्हा और दुल्हन है वो कभी आपस में एक दूसरे को ना देखे हैं ना, पर ऐसा विवाह होता था. And the bride and the bridegroom would have never met each other before the marriage. ये बाइबल सम्मत नहीं है. This is not according to the Bible. इसको बोलते हैं कि विदाउट अरेंजमेंट और अरेंज्ड मैरिज. And this is known as an arranged marriage. एंगेजमेंट जो है वो अरेंजमेंट का पार्ट है. And the engagement is a part of the true arrangement. जिसमें मैरिज से उस प्रतिज्ञा के करने से पहले वो बहुत सारी तैयारियां होती हैं. And before taking the pledge of getting married, there are a lot of things that are done. और उस तैयारी में सबसे पहली खास बात जो है, And in that preparation, the first thing is दूल्हा और दुल्हन जो बनने वाले हैं वो दोनों एक दूसरे को ठीक से जानना चाहिए. that the couple should know each other well. आपको मैं बताऊं कि कलीसिया और मसीह के एंगेजमेंट और विवाह के बीच में कितने दिनों का अंतर है. Let me tell you how many days are there between, or how much of time is there between the engagement and the marriage of the Lamb and the church. लगभग 2000 साल. Almost 2000 years. इतने साल से वो एंगेज हो रहा है, पर विवाह जो है वो अभी भी हुआ नहीं है. And they have been engaged for so many years, but the marriage has still not taken place. और सारे मसीही लोग उस विवाह का इंतजार कर रहे हैं. And the true Christians are waiting for that marriage. तो एंगेजमेंट और विवाह के बीच में टाइम लगता है. And there is a period of time that is required between an engagement and a marriage. और जब ये बातें फाइनल होती हैं, And when these things are finalized, तो एंगेजमेंट को एक सेरेमोनियल फैमिली सर्विस की जाती है. and then there is a ceremonial event that takes place. और जिसमें फाइनेंशियल खर्चे और बहुत सारी बातें होती हैं. And then a lot of things are discussed. मैं आपको बाइबल से एग्जांपल देने वाला हूँ. I'm going to give you an example from the बाइबल Bible. में एक विवाह का कंप्लीट कैसा होना चाहिए उसका एक मॉडल है. And in the Bible, there is a model as to how a marriage should be. और तब ये विवाह से पहले ये जो सेरेमनी होती है, एंगेजमेंट का जो दिन ठहराया जाता है, उसमें दोनों फैमिली इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करके आशीष मांगते हैं. And in the ceremony of an engagement, the families of the groom and the bride, they meet and they ask God for his blessing. ये तैयारी के लिए आपस में बातचीत की जाती है. And they talk to each other for the preparations, about the preparations. उत्पत्ति 24 अध्याय को पूरा पढ़ लेना. If you read Genesis 24, तब वहां आपको समझ में आएगा then you know कि बाइबल में एक मेल चाइल्ड के लिए एक लड़की का जो प्रबंध है, विवाह के विषय में जो बातें हैं वो कैसे होती हैं, वो पूरा चैप्टर जो है उसी के बारे में बताता है. how a girl is
found and how the engagement takes place, the whole thing explains, the whole chapter explains that. एक मीडिएटर होता है, There is a mediator. और तब जब बच्चा शादी के लायक हो गया तब पिता को इसका अरेंजमेंट करने का हक होता है. And then when the boy is ready, then the father has to look into that arrangement. बाइबल में बहुत सारे लव मैरिजेस भी हैं. There are a lot of love marriages in the Bible. पर जहां जहां लव मैरिजेस हैं, आप ध्यान करना कि वो कितने सक्सेस हैं या नहीं है. And you can see what is the success rate of that. आप ध्यान कर लेना. You can see that. अरेंजमेंट में सबसे पहले दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, और वो जो संसार में जो लव स्टोरीज होती हैं वैसा नहीं होता है. And in an engagement, the groom and the bride, they talk, the boy and the girl, they talk to each other, and it is not like the worldly love stories. ये वाकई में तैयारी होती है पूरे जीवन भर के लिए. And this is the preparation for the whole lifetime. और जो वर्ल्ड में जो लव स्टोरीज हैं और जो फिल्में बनती हैं वो सब ड्रामेटिक होती हैं, जो लाइफ के लिए कुछ नहीं होता है. And whatever kind of love stories and things like that are shown, it is dramatized in the movies. और तब मैं यहाँ पर उत्पत्ति 24 अध्याय उसके 60 और 61 पद को आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ. And then I want to read in front of you Genesis 24 verses 60 and 61. जब एलियाजर नाम था जो इब्राहिम के घर का पुराना सेवक था. That Eliezer, a servant of Abraham. और तब वो अपने उस सीनियर मोस्ट व्यक्ति को ये इस बात के लिए कसम दिलाकर भेजता है, उसको अधिकार देता है कि तुम मेरे बेटे के लिए एक लड़की लेके आ. And then he commands him to find a girl for his son. और तब ये कैसे वहां पहुंचता है और कैसे क्या होता है, ये सब चीजों को देख लेना. And then how he reaches there and what all takes place, that is something you need to look into. और तब लड़की में क्या क्या चीज देखी जाती है वो सब का वर्णन वहां पर. And what all is seen in a girl, the mention of all is there. क्रिश्चियन मैरिज का जो बेसिक लाइन है वो वहाँ वो सारा लिखा हुआ है. And what are the basic things that are seen in a Christian marriage, it's all there. उसको सबसे पहले ये जब मिलता है, when he meets her, तो पहले चेक करता है कि ये मेहनती कितना है. then he sees how hard working she is. और वो उसका बिहेवियर कैसा है. then her behavior. इन सब बातों को कुएं के बगल में खड़ा होके वो देखते रहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है और पूछता है कि प्रभु ये कौन वो लड़की होगी जो मेरे स्वामी की घर की बहू होगी. And then he keeps looking at everything over there, the whole situation, and then he prays to God and asks him to guide him as to who is going to be the daughter-in-law of Abraham's family. और तब परमेश्वर उसको कंफर्म करता है कि ये वो लड़की है. And then God confirms that that is. और उसके बाद वो उससे बातचीत करता है. Then he talks to her. और उनके घर जाता है. And goes to that place. और उनको अपनी बात कहता है. And then he says his side of the story. और उसके बाद जब सारी बात हो जाती है. And when he when the talks happen. आप ध्यान करना. You please pay attention. लड़की का पिता नहीं है. There is no father. वहाँ उसके भाई लोग हैं. Her brothers are there. और ये जो पार्ट है ये भी मायने रखता है. And this is also important. कि पिता के बाद भाइयों को इस बात का अधिकार है. And then after the father, it is the brothers whose responsibility it is. तब उससे पूछा जाता है कि अब तू बता कि कुछ दिन रुकेगी हमारे पास या ये लेने आया है तू जाएगी. Then they ask Rebecca if they are going to, if she wants to stay back or she wants to go with him. उसके जब वो कहती है कि नहीं मैं जाऊंगी. Then she says that I would like to go. तब 60 और 61 में कुछ लिखा है. Then in verses 60 and 61 it's written. उन्होंने रिबका को आशीर्वाद दे के कहा, हे हमारी बहन, तू हजारों लाखों की आदि माता हो और तेरा वंश
अपने बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। इस पर रिबका अपनी सहेलियों समेत चली और ऊंट पर चढ़ के उस पुरुष के पीछे हो ली, तो वह दास रिबका को साथ लेकर चल दिया। And then they blessed Rebekah and said to her, "Our sister, may you become thousands of 10,000s, and may your offspring possess the gate of those who hate him." Then Rebekah and her young women arose and rode on the camels and followed the man. Thus the servant took Rebekah and went his way. ये सब बातें हमारे क्रिश्चियन मैरिज में देखी जाती हैं और ये होती हैं नॉर्मली। And we see all these things in our Christian families, and these are which take place in a Christian marriage. थोड़ा बहुत इधर उधर करके लगभग हमारे क्रिश्चियन मैरिज का जो मेन लाइन है वो इसी के आसपास है। And there might be a few differences, but almost the whole procedure is same. इवन पौलुस जो है एलियाजर का काम कर रहा है। Even Paul worked as Eliezer. उसने जैसे एलियाजर ने इसको खोजा, वैसे ही पौलुस कहता था कि मैंने तुम्हारी बात लगाई है। And just like Eliezer had found Rebekah, Paul said that I have also found you for him. इन बातों को और भी गंभीरता से हम आगे देखेंगे। And we will look into this with more detail. पर एक मुख्य बात है यहाँ लिखा हुआ, वो मैं आज आपको बताऊंगा। But I want to tell you something important which is mentioned here. इसको समझना पड़ेगा। This is to be understood. 62 और 64 पद में लिखा है, Genesis 24, 62-64 से 264 इसहाक says, जो दक्षिण देश में रहता था, सो लहरोई नाम कुएं से होकर चला आता था, और सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं, और रिबका ने भी आंख उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। Now Isaac had returned from Bir al-Lahirohi and was dwelling in the Negev. And Isaac went out to meditate in the field towards evening, and he lifted up his eyes and saw, and behold, there were camels coming. And Rebekah lifted her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted the camel. यहाँ पर इसहाक की क्वालिटी लिखी है। Yes, something about Isaac is mentioned. इसके पहले यदि आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को, तो रिबका की क्वालिटी एलियाजर ने देखा था। And before this, it mentioned about the character of Rebekah, which Eliezer had noted. और तब ये जो भी काम हो रहा था, इन सब के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है। And then whatever was happening, God was watching. और उसने एलियाजर को गाइड किया था, और जब ये मिली तब एलियाजर ने उसका परमेश्वर का धन्यवाद किया था। And he was the one who guided Eliezer, and then he guided him in this direction. ध्यान से पढ़ना, आपको सब समझ में आएगा। If you understand this well, if you read it well, you'll understand. इसहाक एक ध्यान करने वाला व्यक्ति था। Isaac was someone who meditated. और तब उसके बाद क्या हुआ? Then 65 और 67 पद में लिखा है, from 65 to 67 it says, तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है, सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया, और दास ने इसहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। And said to the servant, "Who is that man walking in the field to meet us?" The servant said, "It is my master." So she took her veil and covered herself. And the servant told Isaac all the things that he had done. Then Isaac brought her into the tent of Sarah his mother, and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. आपको एक होमवर्क दूंगा। I want to give you a homework. इस इवेंट से पहले सारा थी या नहीं थी? That was
Sarah there before this event or not? आप इसको ढूंढ लेना। Please find it out. पर एक विशेष बात यहाँ लिखी है जो नॉर्मली लोग समझते नहीं है या ध्यान नहीं करते। And there's something important which is mentioned here, but many people don't understand this. ये 67 में लिखा है, In verse 67 it says, दास ने इजहाक से अपना सारा वृत्तांत वर्णन किया, तब इजहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। और फाइनली लिखा है, इजहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। It's mentioned that the servant told Isaac all the things that he had done. Then Isaac brought her into the tent of Sarah, his mother, and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother's death. ये कुल मिला के आपको मैं बता दूं, Let me tell you, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना please remember this, कि एक जो पत्नी होती है वो दूल्हे के माँ का रिप्लेसमेंट होती है। that a wife is a replacement of the groom's mother. लिखा है कि इजहाक जो है रिबका को अपने माता के स्थान पर लाया। It's mentioned that Isaac brought her into the tent of brought her into the place of Sarah. और तब लिखा है कि इजहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। And then it says that Isaac was comforted after his mother's death. इसका क्या मतलब है? What does this mean? इसका मतलब ये होता है कि एक मेल चाइल्ड के साथ माँ का जो एटीट्यूड होता है उसके जन्म से लेके आखिरी दम तक, वो वाला काम दूसरा कोई नहीं कर सकता, ना पिता ना बहन ना कोई नहीं, केवल पत्नी ही कर सकती है। The attitude that a mother has for a male child, or the connection that they have, that no one else can have but his wife. दूल्हे को भी ये समझना है कि माँ के स्थान पर अब पत्नी है। And the groom also needs to understand that his wife is the woman in his life. और दुल्हन को भी ये समझना है कि वो अपने दूल्हे के लिए माता का स्थान रखती है। And she also needs to understand that that place earlier belonged to his mother. कई बार आवश्यकता पड़ती है कि जब पुरुष जो है वो यदि नहाने लायक नहीं रहेगा, कोई स्थिति ऐसी आ गई तो उसको नहलाने का काम केवल उसकी पत्नी ही कर सकती है। And there might be situations. This is, for example, if there is ever a situation, the man is incapable of doing things and he is like unable to take a bath. The only person allowed is his wife. सहायक का मतलब माँ के का स्थान लेती है पत्नी। The meaning of the one as a helper is the one who takes the place of the mother. अब इसमें यहाँ एक बात और देखना है, There is one more thing to be seen. कि इजहाक की माता थी कि नहीं, ये आपका खोजना है। We have to find out if Isaac had his mother there or not. पर जब दूल्हा आता, दूल्हा के लिए दुल्हन लेके लाई जाती है, But whenever a bride is brought for the son, तो यदि माता जिंदा है तो उसको इस बात को समझना पड़ेगा then the mother needs to understand this if she's alive, कि अब मेरे स्थान पर इस बच्चे के लिए ये आ गई है, that in my place is given to this bride. और इसलिए इस बात में इसकी अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं है तो उस घर में कभी भी आनंद और शांति की नहीं हो सकती। And if there's the understanding of this is not there, then a family can never be happy. इसलिए इस लाइन को ध्यान करना है So this has to be kept in mind, कि जब आप दुल्हन लेके आ रहे हैं, that whenever a girl marries into the family, खासकर जो दूल्हे की माँ है उसको ये बात समझना है the mother of the groom needs to understand कि अब मेरी जगह पर ये है। that she is in place of me. आपको मालूम है कि जो हमारे भारत देश का जो कल्चर है हिंदू लोगों में, वो क्या होता है? And do you know what is the culture in Hinduism in India? आजकल पता नहीं ये कहाँ तक ये बात की जाती है, पर ये बाइबल सम्मत एक काम करते हैं।
But I don't know how much they follow this now, but this is something which they do which is related to the Bible. जब एक दुल्हन घर में गृह प्रवेश करती है, When a bride enters the house, तो घर की जो बुजुर्ग महिला होती है वो घर की सारी चाबियां दुल्हन को हैंडओवर करती है. then the oldest woman in the family, she hands over all the keys to the bride. ये जो कल्चर है ये यहीं से ये बात लागू होती है. And this is from this culture is taken from this arrangement in क्योंकि the हम बार Bible. बार देख रहे हैं कि एक पत्नी जो होती है, माँ जो होती है, वो बच्चों की स्वामिनी होती है. And we are seeing that a mother is the head of their children. और जब एक बच्चा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई, तो अब उसका माँ का जो स्वामिनी वाला पार्ट है वो दुल्हन को सौंपा जाता है. And this headship or this lordship of the mother is given or handed over to the new bride after the marriage of the son. जिन घरों में लोग इसको नहीं समझते हैं, And in the families where people don't understand this, उन घरों में लफड़े बढ़ते हैं और आनंद और शांति कभी नहीं होती. and in those families these problems take a lot of problems happen and there is never peace in the family. बाइबल बोलती है इस बात को समझना है. And the Bible says one needs to understand this, इसहाक के लिए जब रिबका आई, that for when Rebecca came for Isaac, तो उसको माता के स्थान पर ले जाया गया and she was put into the place of Sarah, और लिखा है कि माता का रिप्लेसमेंट ठहरी है. and she was the replacement of the mother. और इसलिए इन बातों को आप गहराई से गंभीरता पूर्वक ध्यान कीजिए. And these things need to be understood. तो प्रभु इन सब बातों में हमारी सहायता करे May God guide us, और हमारा जो परिवार हो वो सही में बाइबल सम्मत परिवार बन सके. and may our families be in accordance to the Bible. तो प्रभु आप सबों को आशीष दे. God bless you all. ये वचन हमको हमारे हर बात को प्रकाशित करे May the word help us to understand, ताकि हम अपने आप को, अपने परिवार को बाइबल के अनुसार बना सकें. so that our families can be according to God's plan. तो यहाँ तक जो प्रभु ने हमारी सहायता किया इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. So we should thank God for helping us till now, आप सबों का भी धन्यवाद. and I would like to thank you. प्रभु आप सबों को आशीष दे. God bless you all, गुड नाइट. and a good night.